तस्वीर। जी हाँ, हर बार हम किसी न किसी एक शहर की तस्वीर उकेरते हैं शब्दों के सहारे, पर आज तस्वीर कार्यक्रम के दौरान हम उन तमाम सारे डाकघरों के बारे में बात करेंगे जो भारत के लिए गौरव हैं। और सच बात कहें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ जोड़ते हैं, और सच कहें तो दूर देश किसी को संदेश भेजने के लिए भी तो यही डाकघर हमारे काम आते हैं। अब कहते हैं ना कि दिल से दिल को राह होती है, तभी तो हम अक्सर उन रिश्तों पर प्रेम लुटाते हैं जो कोसों दूर होकर भी गाहे बगाहे हमारी यादों में जागृत हो उठते हैं। तभी मीलों दूर रहकर भी अच्छे बुरे का आभास करा देते हैं। इस अद्वितीय मानसिक आभास को ही तो टेलीपैथी कहा जाता है। पर समय संसार में अनगिनत बदलाव लाता है और विकास और समृद्धि की कहानी लिखता है। उसी में रेल और सड़क मार्ग है जो हमारी आर्थिक समृद्धि के रास्ते को सुगम करते हैं। तो ठीक वैसे ही पत्राचार भी संदेशों को भेजने का आसान मार्ग बनाता है हमारे देश की भारतीय डाक व्यवस्था। संपूर्ण विश्व में कोई भी सरकारी संस्थान जनमानस के इतने नजदीक नहीं होती है जनाब जितनी डाक व्यवस्था रही है। आज राष्ट्रीय डाक दिवस पर हम ऐसी ही कुछ पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे जिनकी महत्ता भारतीय जनमानस में आज भी बरकरार है। अब गोया आकाशवाणी गोल्ड पर जिस आवाज को आप सुन रहे हैं वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन कहते हैं ना हर एक चीज की रस्म अदायगी होती है, तो चलिए बता देते हैं। मोनिका जैन है मेरा नाम। लिफाफे के लिए लेकिन पति की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अपने खुदा से रात दिन मांगा किए हम ये दुआ। हमने सनम को, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पीपल का
खत लिखा खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा हमने सनम को खत लिखा खत में लिखा जिस तरह रेल और सड़क मार्ग का एक मजबूत तंत्र फैला है, ठीक वैसे ही भारतीय डाकघर का भी एक विशाल तंत्र है जो विश्व में सबसे बड़ा है। इस समय हमारे देश में लगभग 1,56,721 डाकघर हैं, जिनमें 3/4 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इतने डाकघर होना प्रगति की निशानी है, पर गोया लाख टके का सवाल ये है कि जब किसी चीज का विस्तार होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी शुरुआत भी हुई होगी। जी हाँ, अब सवाल ये है कि भारत में पहला डाकघर कहाँ खोला गया। तो सुनिए, 1774 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता जीपीयू की स्थापना की। हालांकि उस समय जब ये खोला गया था तो कोई बहुत ये सद्भावना नहीं थी कि लोग एक दूसरे के साथ पत्राचार करके अपना संदेश भेजेंगे, दुख सुख में शामिल होंगे या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। बल्कि उस समय जो शासन था उन लोगों का सिर्फ उतना ही उद्देश्य था कि भाई कैसे भी करके हमारी उन लोगों पर नजर बनी रहे जो अपने लिए, देश के लिए संग्राम कर रहे हैं। बहरहाल जब ये खुल गया तो उसके बाद में जब हमें आजादी मिल गई तो यही कलकत्ता जीपीओ देश के लिए गौरव की कहानी कहने लगा। जी हाँ, देश में पहला जीपीओ जो है कलकत्ता में खुला और आजादी के बाद ये हम सब के सुख दुख की कहानी कहने लगा। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल, राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत ये धड़कता है दिल, ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम।
कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी। इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी। तेरी आवाज भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम। तेरा खत लेके सनम, पाँव कहीं रखते हैं हम। ओ, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में। तेरी सूरत नजर आती है साईने में। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर होले फिदा हम। तेरा खत लेके सनम, पाँव कहीं रखते हैं हम। ओ, कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. अरे रामवचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने। अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है, बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं। सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, FPO या दूध उत्पादन कंपनियों और AI टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2023। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं, या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी
कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। भारत में 1,56,721 ये जो डाकघर है ना, उनमें से करीब 89.86% गांव में है, लगभग। पर क्या आपको ये मालूम है भारत का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? ये है बंबई, यानी आज की मुंबई में। सन 1794 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। मुंबई प्रेसिडेंसी के तत्कालीन पोस्टमास्टर जनरल चार्ल्स एल्फिस्टन द्वारा की गई इसकी स्थापना, और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंसी डाकघर द्वारा मुंबई डाकघर को सेवाएं दी जाती थीं। तो अब गोया ये तो समझ में आ गया होगा कि उस दौर में जब ये व्यवस्था हो रही थी तो इसके पीछे का सही मकसद क्या था। बहरहाल जो भी रहा या जैसा भी रहा, आज हमारे देश के पास एक बहुत बड़ी डाक व्यवस्था है जिसका विकास भारत ने किया। मुंबई का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस भी इसी को कहा जाता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में स्थित इस डाकघर की इमारत बहुत खूबसूरत है, जो पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करती रहती है। और अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ज्यादातर लोग जब मुंबई घूमने के लिए जाते हैं तो वो खास तौर पर इस डाकघर को देखने के लिए जरूर जाते हैं। सन 1902 में ब्रिटिश वास्तुकार जॉन बेग ने कर्नाटक के बीजापुर के गोल गुंबज के आधार पर इसका डिजाइन तैयार किया। लगभग 11,000 वर्ग मीटर में फैली इस इमारत का निर्माण 1904 में शुरू हुआ और 9 साल बाद इसके निर्माण को पूरा किया जा सका। तब कहीं जाकर 12 अप्रैल 1913 को मुंबई जीपीओ नई इमारत में चला गया। भारत का सबसे बड़ा ये डाकघर आज भी लोगों का मन मोह लेता है। और सच कहें तो अगर आप भी कभी मुंबई की सैर पर जाना चाहें तो ये डाकघर जरूर देख कर आइएगा।
खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे। सारे वादे निकले झूठे, सामने हो तो कोई उनसे रूठे, सामने हो तो कोई उनसे रूठे, ले गई भैरन शहर पिया को, राम करे के ऐसी नौकरी छूटे उन्हें जिसने जिसने उन्हें जिसने बनाया गुलाम बाबू, पूरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे ना। जब आएंगे सजना मेरे, खन 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 देंगे कंगना मेरे, खन 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 देंगे कंगना मेरे, पास गली में घर है मेरा, उस दिन तू भी आना अंगना मेरे, कुछ तुझको तुझको कुछ तुझको मैं दूंगी इनाम बाबू, पूरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे। और बहुत कुछ है लिखवाना, कैसे बताऊं तुझे तू बेगाना, कैसे बताऊं तुझे तू बेगाना, शर्म से अखियां झुक जाएंगी, धड़क उठेगा मेरा दिल दीवाना, बस आगे आगे बस आगे नहीं तेरा काम बाबू, पूरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. अरे रामवचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने। अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं। सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं।
तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं भारत के 13वें और विश्व के 114वें सबसे बड़े शहर नागपुर, जो अपने संतरों के लिए बहुत मशहूर है। पर यहाँ एक ऐसा डाकघर भी है जिसे ब्रिटिश युग की विरासत संरचना के रूप में भारत सरकार ने फरवरी 1994 को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था। नागपुर जीपीओ विक्टोरिया शैली का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। ये 2 मंजिला इमारत लाल रंग की ईंटों और भूरे रंग के बलुआ पत्थरों से बना इसका बाहरी जो भाग है, चौड़े बरामदे, टस्कन स्तंभ, पत्थर की स्क्रीन और रोमन मेहराब इमारत को अद्वितीय रूप देते हैं। इमारत के ऊपर एक शानदार क्लॉक टावर भी है जो इसकी शोभा को दोगुना कर देता है। कुछ और भी बात करेंगे नागपुर के इस खूबसूरत से डाकघर के बारे में, लेकिन उससे पहले जरा इनकी सुन ले। ला 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 ला, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है कि दिल उसका मुझ पे फिदा है। मिला आज तो बोलता कुछ नहीं, खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा मुझे देखता है बड़े प्यार से वो, मुझे देखता है बड़े प्यार से वो, मगर मैं जो देखूं वो आंखें चुरा ले। छिड़कता है वैसे तो वो जान मुझ पर, छिड़कता है वैसे तो वो जान मुझ पर, मुझे कोई छेड़े तो वो मार डाले। ये क्या राज है, ये क्या राज है, आपको कुछ पता है। खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है। मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है।
खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है। जी हाँ, ये खतो खिताब तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक बार फिर से जरा नागपुर पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर की तरफ रुख कर लें। जिन लोगों को टिकट संग्रह करने का, टिकट कलेक्शन का जिनको शौक होता है, वो डाक टिकट संग्रहालय की तरफ रुख करते हैं। और अगर आप नागपुर में गए हैं घूमने के लिए या नागपुर में ही रहते हैं, तो भी आप यहां जा सकते हैं और उस खूबसूरत डाक टिकट संग्रहालय को देख सकते हैं। और ये नागपुर जो है ना, वो हेरिटेज डाकघर किस लिए तो है ही, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 15 अगस्त 1948 को एक डाक टिकट अनुभाग शुरू किया गया था, जहां बेहतरीन डाक टिकट उत्पादों का कलेक्शन भी मौजूद है। इसके अलावा जैसे टूल बॉक्स हो गए, मग हो गए, किताबें हो गए, कैलेंडर हैं, की रिंग हो गए, की चेन जिन्हें हम कहा करते हैं, ऐसे तमाम और भी दूसरे सामान हैं जहां पर आप इस डाकघर की जो तस्वीरें हैं वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ में जो डाक टिकट का संग्रह करके यहाँ रखा गया है, वो तो बेजोड़ है ही है अपने आप में। और इस नागपुर हेरिटेज डाकघर को स्वर्ग के समान ऐसा लगता है जैसे बस एक नई दुनिया के अंदर आ गए हैं जब आप इसके संग्रहालय में जाते हैं। लेकिन एक और दुनिया है जो हमें आकर्षित कर रही है, और वो दुनिया कहलाती है अंतराल की। जी हाँ, कोई भी मुलाकात हो ना, उसमें थोड़ी देर के लिए एक दूरी का आना जरूरी है। तो हम बहुत देर की दूरी नहीं ले रहे हैं, बस कुछ सेकंड की, यूं गई और यूं आई। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। देखिए, ज्यादातर ये कहा जाता है कि जब छुट्टियां लगें तो बच्चों को घुमाने के लिए ले जाइएगा, अपने देश के बारे में उन्हें बताइएगा। लेकिन होता क्या है कि लोगों को शौक होता है विदेशों में घूमने का। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, जरूर जाइएगा, लेकिन हम तो फिर भी एक बात ये जरूर कहेंगे कि विश्व भ्रमण पर जाने से पहले एक बार भारत भ्रमण जरूर कर लें। हमारे ही देश में ऐसी अद्भुत अद्भुत इमारतें हैं, ऐसी बेजोड़ सेवाएं हैं जिनका कोई सानी नहीं है, और उन्हीं में से एक है श्रीनगर की डल झील। जी हाँ, श्रीनगर की ये जो डल झील है, इस पर एक बड़ा ही खूबसूरत सा डाकघर है जनाब, पोस्ट ऑफिस है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। अरे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके काहे देख रहे हैं रेडियो की तरफ? अच्छा, ऐसा करिएगा, अभी फिलहाल सुन लीजिएगा, लेकिन जब कभी मौका मिले तो घूमने जाए ना जब यहाँ पे श्रीनगर की तरफ, तो ये डाकघर देखकर जरूर आइएगा। बहुत खूबसूरत है। वैसे तो ये पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के जमाने से है ऐसा कहा जाता है, लेकिन सन 2011 में इसका जो नाम था वो बदलकर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रख दिया गया। ये जिस हाउस बोट पर बना है उसमें 2 कमरे हैं। पहला कमरा है पोस्ट ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता है कि जैसे जो भी उनका अपना डाक से संबंधित काम होता है वो काम करता है, और दूसरा कमरा जो है वो संग्रहालय के रूप में है, यानी डाकघर से जुड़ी हुई जो जो चीजें भी होती हैं, चाहे वो डाक टिकट हो, मोहर हो, पोस्ट कार्ड हो, अंतर्देशीय हो, तमाम दुनिया की चीजें होती हैं, तो उसके लिए एक कमरा नियुक्त किया गया है। 2 कमरों का ये खूबसूरत हाउस बोट पे बना हुआ तैरता हुआ डाकघर यानी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस अपने आप का एक अनूठा अपने आप में वो संग्रहालय भी है, और दूसरी चीज ये डाकघर भी है। अच्छा, एक चीज जो यहां मैं कहना चाहूंगी कि जब इसके बारे में पढ़ रही थी और इसको समझने की कोशिश कर रही थी, तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि सबको वैसे ही ये चीजें बहुत लुभाती हैं, लेकिन जब यहां पर्यटक जाते हैं तो आप यकीन मानिएगा कि इस पोस्ट ऑफिस में लोगों का काम इतना बढ़ जाता है जिसकी हद नहीं है। बेचारे किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी पर्यटक आते हैं वो इतने खुशी से आते हैं। कोई पोस्ट कार्ड देख रहा है, कोई कार्ड देख रहा है,
और एक बात बताती हूँ, जब गर्मियों का मौसम जब होता है, जब समर्स आती हैं, बच्चों की छुट्टियां लगती हैं और लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ के कर्मचारियों का कहना यह है कि हमारा काम 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जब इस हाउस बोट के ऊपर लोग आते हैं देखने के लिए इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस को, तो वो न चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और यहां से चिट्ठियां भेजते हैं। जानते हैं किस लिए भेजते हैं? सिर्फ इसलिए कि उस पोस्टकार्ड के ऊपर जो मोहर लगेगी ना, वो ऐसी खूबसूरत मोहर है कि बस पूछेगा मत। मोहर में क्या बना हुआ है कि एक शिकारा बना हुआ है और जिसे एक आदमी बैठ के खे रहा है। ये पूरा का पूरा शिकारा जो है उस पोस्ट ऑफिस का डिजाइन है जो मोहर में बनाया गया है, और बस इसीलिए बनाया गया है कि जब यहां से किसी के पास खत पहुंचे तो वो उस चिट्ठी को संभाल के अपने पास जरूर रखे। फिलहाल एक बहुत खूबसूरत सा गीत जो आज भी और कल भी सबकी यादों में था। जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। खतो खिताबत का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और मुझे ये बताइएगा, हिक्किम का नाम सुना है क्या आपने? अरे जो घूमने फिरने के शौकीन है ना, उन्हें तो खूब मालूम है कि हिक्किम कहाँ बसा हुआ है, पर ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है। तो चलिए बता देते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हिमाचल प्रदेश में स्थित है हिक्किम, जो एक छोटा सा गांव है। ये लाहौल और स्पीति जिले के नजदीक बसा है। लगभग 14,400 फुट की ऊंचाई पर बसा ये गांव
कजा शहर से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इसे सड़क मार्ग से जोड़ता है। अब इस छोटे से गांव को ये गौरव हासिल है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है। 14,400 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस डाकघर की स्थापना नवंबर 1983 में हुई। ये दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है। इस पोस्ट ऑफिस से पर्यटक और पर्वतारोही अपने घरों के लिए पत्र भेजते हैं। इसके अलावा ये हिक्किम और आसपास के गांवों के लोगों के बचत खाते भी संचालित करता है। तो क्या ख्याल है, जाएंगे एक बार हिक्किम घूमने के लिए? वैसे हिक्किम जब भी जाने का मन बनाए तो कोशिश करिएगा वहां जाने से पहले एक डिजिटल पत्र हमें भी भेज दीजिएगा fmgold@airdelhi@gmail.com पर। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली। तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है।
बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। इसी के साथ मोनिका जैन को इजाजत दीजिएगा। रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ। समाचारों के बाद में आपके साथ में रहेंगी रुचिका, लेके कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। अब कौन सा कलाकार लाई हैं ये तो रुचिका ही बताएंगी। फिलहाल इस उम्मीद से विदा ले रही हूं कि आप अपने दिल और दुआओं में मुझे हमेशा शामिल रखेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।